मूवी की शुरुआत में 2 बेबीज को सोनोग्राम में दिखाया जाता है। अगले सीन में 17 साल की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी स्कूल के लिए रेडी हो रही थी और जिसका नाम मरिया ब्रेनन होता है। वो एक्सट्रीमली शाई और सोशली ऑकवर्ड होती है और उसकी पर्सनालिटी की वजह से उसका क्लासमेट मार्क उसे बुली करते रहता। उसकी सिर्फ एक ही अच्छी दोस्त होती है जिसका नाम लिली होता है, पर वो भी उसे जब वो ग्रुप के साथ हो तो उसे इग्नोर करती और उसकी स्कूल लाइफ भी इसकी वजह से इतनी अच्छी नहीं होती। एक दिन वो और लिली साथ में बैठकर आइस हॉकी टीम्स को खेलता हुए देखते हैं। तभी लिली उनकी गेम को इंटरप्ट करती है और अपने बॉयफ्रेंड शॉन से मिलती है। उन दोनों को देखकर मरिया को जेलसी होती है क्योंकि मरिया को भी काफी लंबे समय से शॉन पर क्रश होता है। बाद में वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करती है। उसके पिता डॉन एक प्लास्टिक सर्जन होते हैं और साथ में उनके पिता भी मरिया की लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे, जिससे कि मरिया को सोशल एंजाइटी भी फील होती है। उसकी माँ एमी उसे सपोर्ट करती, पर वो भी डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रही होती है क्योंकि उसका पति उन्हें कंटिन्यूअसली वर्बली अब्यूज करता रहता। उसकी माँ उसे प्रॉम के लिए एक लड़के के साथ जाने का कहती है, पर वो मना करती है और गुस्से से अपने रूम में चली जाती है और उसे ऐसे देखकर उसके पिता कहते हैं कि वो उसके लिए एक फेलियर है। उसके पापा के वर्ड्स को सुनने के बाद वो हर्ट होती है और रोने लगती है। बाद में उसे अपने पेरेंट्स के रूम में से ट्विंस का एक सोनोग्राम दिखाई देता है जो मिरर के पीछे छुपा हुआ था। बाद में वो शावर लेने के लिए जाती है और उसे मिरर में अपना ही रिफ्लेक्शन मूव होते हुए दिखाई देता है। वो डर जाती है और बाथरूम से बाहर भागती है। फिर ब्रेकफास्ट के दौरान वो अपने पिता से इस इंसिडेंट के बारे में बात करती है, पर उसके पिता उसे इंटरप्ट करते हैं और उसे कमेंट करके कहते हैं कि वो बहुत ही खराब दिख रही है। स्कूल के दौरान लिली अपने बॉयफ्रेंड शॉन के साथ बिजी होती है और हर बार की तरह वो मरिया को इग्नोर करती है। जब वो जा रही होती है तो मार्क उसे गिराता है और वो फ्लो पर नीचे गिर जाती है। सब मरिया पर हंसते हैं, पर शॉन उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। साथ में वो मार्क से उसके बिहेवियर के लिए लड़ाई भी करता है। उसी रात को मरिया को बाथरूम में कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। वो ध्यान से अंदर जाती है और उसे वहाँ पे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो पीछे टर्न होता है। उसका रिफ्लेक्शन उससे मिलता है और उसे वो बताती है कि उसका नाम ईराम है और उसे वो कहती है कि वो उसके जन्म से ही उसके साथ है और ईराम उसे उसकी सभी सैडनेस को दूर करने के लिए भी कहती है, पर उसे अपना असली मकसद नहीं बताती। जैसे मरिया उससे आगे बात करती है तो वो उसे पसंद करने लगती है और जबकि ईराम को उसके सभी फेयर्स, लाइक्स और डिसलाइक्स पता थे तो मरिया उस पे यकीन कर लेती है और मरिया को ये भी नहीं पता रहता कि वो अपने रिफ्लेक्शन से बात कर रही है। और अगले दिन वो अच्छे मूड में होती है। फिर स्कूल के बाद वो अपने पिता के क्लिनिक पर पहुंचती है और तभी उसे वहाँ पे उसके पिता अपने पेशेंट के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली दिखाई देते हैं। मरिया उन चीजों को इग्नोर करती है और अपने पिता के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। जब वो थिएटर से बाहर निकलते हैं तो तभी मरिया मार्क से टकराती है और उसके पिता की वजह से वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है, पर उसके फ्रेंड्स उसके बाद हंसने लगते हैं जिससे मरिया को टेरिबल फील होता है। उसके पिता को पता चल जाता है कि वो लड़के उसकी बेटी को बुली कर रहे थे, पर वो वहाँ उन लोगों को जाने देता है। जब वो कार से वापस घर जा रहे होते हैं तो डॉन मरिया से कल उसके अर्ली बर्थडे प्रेजेंट के लिए अपने क्लिनिक पर आने के लिए कहता है। बाद में मरिया जब ईराम से मिलती है तो वो उसे अपने पिता से रिलेशनशिप सुधारने के लिए मना करती है और डॉन को मरिया की परवाह है ये जानकर वो हंसने लगती है। मरिया उसे कहती है कि कल उसके पिता उसे कार देंगे तो उसे उन बुलीज के साथ बस में नहीं आना पड़ेगा, पर उसकी उम्मीद टूट जाती है जब उसके पिता उसे बताते हैं कि उसका अर्ली प्रेजेंट एक राइनोप्लास्टी है। उसके पापा सोच रहे थे कि उसका नोज परफेक्ट नहीं दिख रहा तो वो उसे ठीक करना चाहता है। मरिया का दिल टूट जाता है जब उसके पिता उससे इसके बारे में बात करते हैं तो वो अपने पिता जो भी कहते हैं उससे अग्री कर लेती है। फिर घर पे ईराम उसे बताती है कि वो पहले से ही जानती है कि डॉन किस किस्म का आदमी है। मरिया को सैड देखकर वो उसे डॉन के अफेयर्स के जोक्स बनाकर उसे हंसाती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर पहुँचती है और अपनी बेटी को अपने साथ बात करते देख चौंक जाती है। वो डॉन से उसके बारे में बात करती है, पर डॉन उसे नींद की गोली देकर सुला देता है और सोने से पहले वो डॉन से कहती है कि उसे पहले की तरह बुरे सपने दिखना शुरू हो गए हैं। अगले दिन लिली और मरिया अपने अपकमिंग आइस विंटर प्रॉम के लिए क्लब हाउस में आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आती है। लिली आइस स्केटिंग में अच्छी होती है, पर मरिया को वहाँ पर खड़े रहने में भी दिक्कत हो रही थी। जब वो आगे जाने की कोशिश करती है
तो वो गिर जाती है और उसका नी इंजर हो जाता है। पर लिली उसकी मदद करने नहीं आती। वो उसे बताती है कि उसे पता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड पर नजर रख रही है और इसीलिए वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। जब वो ईराम से मिलती है तो वो उसे बताती है कि लिली उसकी अच्छी दोस्त नहीं है। मरिया फिर भी उसे एक चांस देना चाहती है, पर ईराम उसे मना करती है। वो उसे लिली की सभी खराब चीजें याद दिलाती है जो वो बचपन से ही उसके साथ करती आ रही है। फिर ईराम उसे कहती है कि वो उसके सभी दुख गायब कर देगी अगर वो उसके साथ स्विच कर ले। वो दोनों स्विच होने के लिए एक दूसरे के हाथ करीब लाते हैं, पर तभी एमी वहां पर पहुंच जाती है और उन्हें इंटरप्ट करती है। अगले दिन उसकी माँ उसे प्रॉम नाइट के लिए मेकअप के साथ तैयार करती है। मरिया को वहां नहीं जाना था, पर उसकी माँ के लिए वो मान जाती है। पर जब वो वहां पर पहुंच जाती है तो उसे पता चल जाता है कि उसका ये डिसीजन बहुत ही बुरा होने वाला है। वो वहां पे अपना बैलेंस भी ठीक से नहीं रख पाती, पर उसका मूड अच्छा हो जाता है जब शॉन उसके करीब आता है और उसे डांस के लिए पूछता है। वो दोनों अपने स्लो डांस को एंजॉय करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें डांस करता हुआ देखकर लिली को जेलसी फील होती है। पर तभी अचानक मरिया गिर जाती है और जब शॉन उसकी मदद करने के लिए जाता है तो लिली वहां आकर उसे रोक लेती है। तभी मार्क वहां पर उसकी मदद करने के लिए आता है, पर वो उसकी मदद के बजाय उसका हाथ पकड़कर उसे बर्फ में घसीटता है। सभी उसे देखकर हंस रहे होते हैं, जबकि मरिया रोते हुए उसे रुकने के लिए कहती है। और जब वो उसे छोड़ देता है तो वो जल्दी से खड़े होकर वापस घर चली जाती है। मरिया अब इन सभी चीजों से काफी हर्ट हो चुकी है। वो रोने लगती है और ईराम से उसके सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कहती है और दोनों अपने हाथ को कनेक्ट करके अपने लिप्स को ज्वाइन करते हैं। और बाद में मरिया मिरर में चली जाती है और ईराम वहां पर असली दुनिया में पहुंच जाती है। उसी रात को एमी को सपना आता है कि वो अपने बच्चे को बर्थ दे रही है, पर तभी इसके दौरान कुछ टेरिबली गलत हो जाता है। उसे ये सपने मरिया के जन्म होने से ही दिखाई दे रहे हैं। अगले दिन एमी को मरिया के बिहेवियर में बदलाव होता हुआ दिखाई देता है। वो अपना खाना भी ठीक से नहीं खाती थी, पर आज वो कुछ अलग ही मूड में दिखाई देती है। साथ ही वो अपने खाने की तारीफ भी करती है। एमी को अपनी बेटी में ये पॉजिटिव बदलाव देखकर अच्छा लगता है और वो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचती। जब वो स्कूल में जाती है तो वहाँ पर भी वो ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखती है। जब मार्क उसका पिछले दिन के बारे में मजाक उड़ा रहा होता है तो मरिया उसे धीरे उसके कान में उसे कहती है और उसे डरा देती है और वो चुप हो जाता है। शॉन ये सब देखता है और उसके पास जाकर उसे कहता है कि उसने उससे क्या कहा, तो वो उसे भी सेम तरीके से नजदीक जाकर उसे कंफ्यूज कर देती है। लिली भी वहाँ पर उसे पिछले एक्सीडेंट को जोक में लेने के लिए कहती है और उन सब चीजों को भूल जाने का कहती है। और ईराम उसे कॉन्फिडेंटली कहती है कि क्या वो उसे स्केटिंग करना फिर से सिखाएगी। लिली उसके इस सडन कॉन्फिडेंस को देखकर कंफ्यूज हो जाती है और उसे क्लब हाउस में प्रैक्टिस करने के लिए मिलने का कहती है। फिर स्कूल के बाद ईराम अपने पिता से मिलने के लिए क्लिनिक जाती है और उन्हें कहती है कि उसने उन्हें मिस किया और उन्हें फिर से देखकर उसे काफी अच्छा फील हो रहा है। और वो उसे ये सब ऐसे कहती है कि वो काफी सालों के बाद उनसे मिली हो। ईराम को पता है कि उसके पिता के कई अफेयर्स हैं, पर वो ये भी जानती थी कि उसकी माँ अभी इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब कोई भी क्लिनिक में नहीं होता तो तब वो डान की रखेल को फोन करके उसे क्लिनिक पर बुलाती है और वो साथ में ये भी बताती है कि वो और डान डेट के लिए जा रहे हैं। जब एमी वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी मुलाकात डान की लवर से होती है और उसे वहाँ पे ये भी पता चलता है कि वो औरत डान की गर्लफ्रेंड है। उस रात ईराम अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछती है, जबकि उसकी माँ को पता है कि वो अपनी रखेल के साथ है। वो उससे झूठ बोलती है और कहती है कि उसके पिता क्लिनिक पर देर रात तक काम कर रहे हैं। और ईराम फिर फ्रस्ट्रेट होकर अपनी माँ से कहती है कि उसे अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसका पति दूसरी औरतों के साथ सो रहा है। उसकी माँ गुस्सा होती है और उसे मारती है, पर जल्द ही उसके बाद उससे माफी भी मांग लेती है। और एक स्लैप खाने के बाद भी ईराम हंस रही होती है और कहती है कि उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। पर मरिया ईराम को अपनी माँ के साथ ऐसे बर्ताव करते हुए देखकर वो उससे खुश नहीं होती। ईराम उससे कहती है कि वो वही कर रही है जो मरिया कभी भी नहीं कर पाती। वो उसे उस पर यकीन करने के लिए कहती है, पर मरिया को डाउट होने लगता है कि उसने उसे बाहर निकालकर गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। अगले दिन सभी स्कूल से निकल गए थे, पर ईराम मार्क को शावर रूम तक ले आती है और जब उसका ध्यान नहीं होता तो वो उसके पैर पर हॉकी स्टिक से अटैक करती है। वो नीचे गिर जाता है और उसे दर्द भी इतना होता है और उसे उसके साथ फिर से बदतमीजी से ना पेश आने का सबक सिखाती है।
बाद में वो और लिली क्लब हाउस में स्केटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, पर इस बार ईराम अपनी स्केटिंग में काफी बेहतर होती है, जिससे कि लिली को परेशानी होती है और उसे ये भी फील होता है कि वो मरिया से काफी बेहतर है। और लिली को अनॉय करने के लिए वो उसके मूव्स एक प्रोफेशनल की तरह कॉपी करती है। तभी अचानक ईराम उसकी तरफ अग्रेसिवली स्केटिंग करती है, जबकि उन दोनों के बीच में कोई भी फाइट वहाँ पे नहीं हुई थी। लिली को डेंजर फील होता है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी लिली अपना बैलेंस खोती है और ब्लॉक से टकराती है और इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ईराम जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और रोने का नाटक करती है। मरिया के पास ये सब देखने के बाद कोई भी शब्द नहीं होते। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के मरने के बाद उसके लिए रोने लगती है, पर ईराम उसे कहती है कि ये तो बस लिली का कर्म था जो वो डिजर्व करती है। मरिया उसे वापस बाहर आने के लिए कहती है, पर ईराम उसे मना करती है और कहती है कि उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लिली के मेमोरियल के बाद ईराम शॉन के घर जाती है और उसके सामने लिली के लिए दुखी होने का नाटक करती है, पर असल में उसे मरिया के ड्रीम के लिए शॉन के क्लोज आना था। वो उसे सेक्सुअली रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करती है, पर वो पहले कुछ नहीं समझ पाता, पर बाद में वो तैयार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से किस करते हैं। बाद में ईराम अपने पिता के साथ डिनर करने के लिए जाती है। वो एक क्रैब को ऑर्डर करती है और उसे अजीब से खाती है, जिससे कि उसके पिता अनॉय हो जाते हैं। जब वो उसे रुकने के लिए कहते हैं तो वो अपने लेग्स चेयर के ऊपर रख देती है। डान उसे कहता है कि वो इस लुक में पैथेटिक दिख रही है, जिससे कि वो फिर से अच्छे से बिहेव करने लगती है। बाद में वो शॉन के साथ डेट पर जाने लगती है और दोनों साथ में अपने क्लास को बंक करते। ईराम शॉन को अपने घर लाती है और उन दोनों की रिलेशनशिप को देखकर उसकी माँ खुश नहीं होती। ईराम अपनी माँ को सोने के लिए कहती है और फिर वो शॉन को अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पे फिर से वो दोनों अपना प्यार बनाते हैं। जब वो दूसरे दिन स्कूल जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ईराम को अपने घर के पास पुलिस वाले दिखाई देते हैं। वो शॉन को फिर से क्लास बंक करने के लिए कहती है, जिससे कि वो पुलिस के क्वेश्चन से बच जाए। वो दोनों मोटल में जाते हैं और अपने कपड़े निकालना शुरू कर देते हैं। तभी शॉन को अपनी माँ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि पुलिस उससे और मरिया से कुछ सवाल करना चाहते हैं। वो वहाँ से जल्द से निकलना चाहता था, पर ईराम उसे मना करती है और वो उसे पूछती है कि उसे अब भी क्यों लिली की परवाह है जबकि वो मर चुकी है। और इस क्वेश्चन से शॉन को पता चल जाता है कि ईराम उसे लिली की डेथ के बारे में कुछ छिपा रही है। और जब वो उसे इसके बारे में बताने के लिए कहता है तो ईराम उसे अल्कोहल की बोतल से अटैक करती है और उसे मार देती है। फिर वो और मरिया बाथरूम में बैठे हुए रोने लगते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मरिया की एक्चुअली एक ट्विन सिस्टर है जो कि डिफॉर्म फेस के साथ पैदा हुई थी, और डान को दूसरी बेबी पसंद नहीं आई तो उसने उसे ईराम को इग्नोर करके मार दिया। ईराम उसकी दूसरी बेटी है जो अब भी अपने पिता के लिए अच्छे न होने की वजह से हर्ट हो रही होती है। बाद में वो अपने पिता के क्लिनिक में ड्रंक होकर आती है। डान उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर ईराम उसके सामने नेकेड हो जाती है और वो शॉक रह जाता है। वो उसे जल्दी से अपने कपड़े पहनने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानती। वो उसे पूछती है कि क्या वो उसके डिफॉर्म्ड होने के बाद भी प्यार करता, तो डान उस क्वेश्चन को अवॉइड करता है, पर फोर्स करने के बाद वो उसे कहता है कि वो उसे तब भी प्यार करता। उसके इस सरप्राइज आंसर को सुनकर ईराम वहाँ से स्कैल्पल ले लेती है और अपने पिता को मार देती है। और अपने पिता के आखिरी ब्रेथ में वो उसे कहती है कि वो उन्हें फिर क्यों प्यार नहीं कर पाए। जब वो उस स्कैल्पल को क्लीन करती है तो वो मिरर में मरिया को देखने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं दिखाई देती। बाद में वो घर पर पहुंच जाती है और अपनी माँ के पास जाकर सो जाती है। और इसके आखिरी सीन में मरिया और ईराम दोनों अपनी माँ के साथ सो जाते हैं और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।